हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। इस सीरीज के थर्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में, लेरिंगोस्कोप। यह डिवाइस एनेस्थेसिया, इंट्यूबेशन और एयरवे मैनेजमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप, टाइप्स ऑफ ब्लेड, यूज और टेक्निक्स सब कुछ कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आप लेरिंगोस्कोप के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेरिंगोस्कोप्स लेरिंगोस्कोप्स क्या है कि दो शब्द से बना है। पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दो शब्द से बना है। लेरिंगो यानी लेरिंगो मीन्स क्या होता है, लेरिंग्स होता है, उसके बाद थोरोट होता है, यानी लेरिंग्स और थोरोट, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ इंक्यूबेशंस में इसको क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद स्कोप, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जर्वर या व्यूवर, यानी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, या व्यूवर यानी कि व्यू करते हैं थोरेट को। आइए हम लोग आगे समझते हैं। ए लेरिंगोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द लेरिंग्स, यानी क्या करते हैं हम लोग, एक डिवाइस है लेरिंगोस्कोप जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, यही है लेरिंगोस्कोप। ये क्या है, एक डिवाइस है। इसका यूज क्या करते हैं, विजुअलाइज करने के लिए, लेरिंग्स को हम लोग विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स होता है, फिर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है लेरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लेरिंग्स से, जिससे कि लेरिंग्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स मेनली फॉर इंसर्टिंग ए ट्यूब इनटू ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, यानी कि क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं, उसका जो एडजेसेंट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, इंसर्टिंग करते हैं, जो कि ट्यूब हम लोग इंसर्ट करते हैं माउथ से, कहाँ पे, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के पास करते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया। उसके बाद आगे आकर के यहाँ लंग्स के पास, यहाँ से क्या होता है कि लंग्स में चला जाता है। जैसे इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं ट्रेकिया। उसके बाद यहाँ के ब्रोंकाई आ जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकियो ब्रोंकाइल ट्री बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ तक, यहाँ पर करीना होता है, करीना से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रख के यहाँ पर जो एटी ट्यूब का कफ होता है उसको यहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसका क्या होता है। चलिए एक बार और समझते हैं। लेरिंगोस्कोप, यानी लेरिंगो मतलब लेरिंग्स होता है या थोरोट होता है। स्कोप मीन्स ऑब्जर्वर या व्यूवर, हम लोग विजुलाइज करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं लेरिंगोस्कोप। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेरिंगोस्कोप्स इज यूज्ड फॉर विजुलाइजिंग द ग्लोटिस टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन, यानी कि लेरिंगोस्कोप से का यूज क्या होता है, विजुलाइजिंग करते हैं, हमारा जो ग्लोटिस होता है उसको विजुलाइज करते हैं फैसिलिटेट इंट्यूबेशंस के लिए। जैसे इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा होगा जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड को हम लोग विजुलाइज करते हैं। इसके ऊपर जो एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस को हम लोग क्या करते हैं, लिफ्टिंग करके और उसको विजुलाइज करते हैं। अगर ये इसका एनाटॉमी आपको क्लियर हो चुका होगा तो ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका नेजल कैविटी होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, इस पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उन सबको ये पास करता है। जैसे नेजल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, इन सबों से हम लोग इंट्यूबेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओरल कैविटी होता है, ओरल कैविटी से होते हुए हम लोग विजुलाइज करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, यूआरटी यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप होता है, यानी कि लेरिंगोस्कोप और स्कोपी दो शब्द होता है। इसको भी चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं। एक होता है लेरिंगोस्कोप, जो ये आपको इस दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेरिंगोस्कोप, जो कि अगर हम इसका प्रोसीजर्स अगर करेंगे, प्रोसीजर करेंगे तो उसको बोले लेरिंगोस्कोपी। जब हम लोग प्रोसीजर्स करेंगे उस टाइम में बोलेंगे लेरिंगोस्कोपी। इंट्यूबेशंस के टाइम जब प्रोसीजर्स स्टार्ट करेंगे उसको बोलेंगे लेरिंगोस्कोपी। जब डिवाइस के बारे में जानेंगे उसको लेरिंगोस्कोप बोलेंगे। तो आई होप ये दोनों शब्द क्लियर हो गया होगा, ये दोनों वर्ड, ये टर्म आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या टाइप्स होता है, तो होता है डायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप, उसके बाद इनडायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप होता है। चलिए दो समझ गए। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप होता है, वीडियो लेरिंगोस्कोप होता है। तो इसमें कई बुक में आपको 4 टाइप्स मिलेंगे, कई बुक्स में 3 टाइप्स मिलेंगे, यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों कोई बुक्स में ये दोनों को एक साथ दिखाया गया है, बताया गया है, और
कोई बुक्स में इसको अलग अलग करा गया है। तो इसको समझ लीजिए, अगर कहीं 4 आपको टाइप्स मिले तो 4 को भी आप करेक्ट समझ सकते हैं, अगर 3 हो तो इसको भी करते हैं। तो इनको हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से इसको देखा जाता है। देखिए इसमें जैसे रिजिड डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी 1 नंबर में जो आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह से करते हैं, इसको लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट में जो होता है, इनडायरेक्ट में इस तरह से इसमें जो आप दिख रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप जो होता है, ये है डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप, ये है। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और इस एरिया को हम लोग पेशेंट्स को अंदर इंसर्ट करा जाता है। और यहाँ पर जो देखते हैं, इसको बोलते हैं वीडियो लेरिंगोस्कोप। तो आई होप ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझते हैं, इसको क्लियरली समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इसको जो बोलते हैं, इसको ये कौन सा है, डायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप। यानी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि ग्लोटिस को विजुलाइज कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट इसीलिए बोला गया। इनडायरेक्ट यानी इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ होता है, इनडायरेक्ट होता है, और यहाँ से आई पीस लगा हुआ होता है, इससे देख करके हम लोग विजुलाइज करते हैं। यानी इनडायरेक्ट हो गया, इसको इनडायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप होता है, डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, वीडियो लेरिंगोस्कोप। इन सबको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे डायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप क्या होता है। इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे किस तरह से ये होता है। देखिए यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप है, जिसका यूज मोस्टली किया जाता है। यूज ए लेरिंगोस्कोप फॉर पुशिंग योर टंग, यानी टंग को क्या करता है, पुश करता है डोवन एंड लिफ्टिंग ऑफ योर एपिग्लोटिस। यानी एपिग्लोटिस आप जान सकते हैं कि एपिग्लोटिस क्या होता है। आइए एक बार फिर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इस एरिया में क्या होता है, एसोफेगस होता है, इस साइड में क्या होता है, टंग होता है। अगर टंग से कोई भी अगर फूड्स को हम अंदर लेकर के जाते हैं, तो ये जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि ग्लोटिस को कवर कर लेता है, कवर करता है, यहाँ से प्रिवेंट होकर के फूड क्या पर चले जाता है, एसोफेगस के पास चले जाता है। तो यही एपिग्लोटिस है, इसको हम लोग लिफ्टिंग करते हैं। अब जो इस एरिया को देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करने के बाद ग्लोटिस यहाँ से विजुलाइज होता है, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं हम लोग ईटी ट्यूब। देखिए यहाँ पर जो लेरिंगोस्कोपिंग जो हो रहा है, इसको यहाँ पे अप्लाई करा जा रहा है। अप्लाई फोर्स जो कर रहे हैं, तो ये अप्लाई जो फोर्स कर रहा है, इसी को एपिग्लोटिस के पास कर रहा है, जो कि एपिग्लोटिस को लिफ्ट ऊपर की तरफ उठा देने के बाद ऊपर की तरफ जैसे ही आएगा, तो यहाँ पर इस एरिया यानी ग्लोटिस का एरिया विजुलाइज हो पाएगा, और वहां से हम लोग इंट्यूबेट बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए पेसेज पोजिशन हम लोग देखते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय स्लाइटली एक्सटेंडिंग द हेड एट द नेक। यानी क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग का एक्सटेंशन करते हैं हम लोग हेड को। एक्सटेंशन स्निफिंग पोजीशंस जो बनाते हैं, स्निफिंग पोजीशंस ही बना रहे हैं यहाँ पर। देखिए हेड को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, जिसमें क्या होता है एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट जो होता है, यहाँ पर जो इस एरिया को जो देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन होता है और यहाँ पर एटलेंटो होता है। तो ये दोनों बीच में एक ज्वाइंट बनता है, जहाँ से हमारा हेड क्या होता है, मूव करता है उस ज्वाइंट से। विल द नेक इज फ्लेक्स्ड ऑन द चेस्ट, यानी चेस्ट से क्या होता है कि दूर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होता है, यानी झुकता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्नैपिंग पोजीशंस करते हैं। देखिए लेरिंगल व्यू इज बेटर इन द 25 डिग्रीज, यानी 25 डिग्रीज का कोण बनाता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ 25 डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि ये लाइन जो आपको देख रहे हैं इस एक्सिस से 25 डिग्री का यहाँ से कोण बनाएगा, और बिल्कुल यहाँ से विजुलाइज हो पाता है ग्लोटिस। बैकअप पोजीशंस दैट्स ए फ्लैट सुपाइन पोजीशन, यानी सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को पहले रखते हैं। चलिए एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट्स जैसे है यहाँ पे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशंस पे रखते हैं, और उसका हेड को क्या करते हैं, स्लाइटली हम लोग एक्सटेंडिंग करते हैं ऊपर। जो यहाँ पे हेड है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, झुकाते हैं। झुकाने के बाद यहाँ से एक एक्सिस बनता है, और ये कितना है तो 25 डिग्री का होता है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियरली व्यू मिल पाता है ग्लोटिस का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसका पोजीशनिंग किस तरह से बनाते हैं। देयर इज ऑल मूवमेंट ऑफ टू ज्वाइंट्स, क्या होता है, टू ज्वाइंट्स जो होता है उसमें मूवमेंट होता है। सबसे पहले अभी हम लोग देख लिए एटलेंटिक ऑक्सीपिटल ज्वाइंट जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है, यानी कि क्या एक्सटेंशन होता है, यानी कि दूर की तरफ ऐसे झुकता है। उसके बाद क्या होता है, नेक ज्वाइंट्स जो होता है, यहाँ पर जो नेक ज्वाइंट होता है, नेक ज्वाइंट्स क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है, यानी कि झुकता है, एक पीछे की तरफ झुक जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्निफिंग पोजीशंस क्या होता है, पेशेंट्स पोजीशनिंग क्या होता है। अगर यहाँ तक आप देखें तो पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाएगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहे।
इसमें सारा जो लेरिंगोस्कोप का जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ लेरिंगोस्कोप, यहाँ पे देखिए इसका पार्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट रिजिड लेरिंगोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंडल बोलते हैं। ये हैंडल है, इसमें क्या होता है, कंटेनिंग 2 बैटरी, यानी कि इसमें क्या होता है 2 बैटरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें 2 बैटरी लगा हुआ होता है। ये ब्लेड्स विथ अ बल्ब, यानी बल्ब यहाँ से जो करते हैं हम लोग, जो हेड है, हेड पे क्या करते हैं, ब्लेड्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर ब्लेड को कनेक्ट करते हैं, हुक ऑन बेस पे क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप लेरिंगोस्कोप देखे होंगे तो उसको कनेक्ट किस तरह से किया जाता है वो समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिप्स, आपको जो ब्लेड है, ब्लेड का टिप्स दिख रहा होगा। यहाँ पर लैंप होता है, यानी लैंप होगा, लैंप मतलब लाइट, एक लाइट सोर्स यहाँ पे होता है, जिससे क्या होता है, ग्लोटिस क्लियरली दिखाई दे पाता है। यहाँ पे जो वेव है और वर्टिकल स्टेप्स क्या है, इससे हम लोग विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ से जो ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको वर्टिकल स्टेप बोलते हैं, और इसी एरिया से हम लोग जो ईटी ट्यूब होता है, ईटी ट्यूब को इसी से पास करते हैं और ग्लोटिस तक पहुंचा देते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लैंक्स इसको बोला जाता है, ये जो होता है इसको हॉरिजॉन्टल फ्लैंक्स बोलते हैं, और हुक ऑन बेस यहाँ पे होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसका लेरिंगोस्कोप का पार्ट समझ में आ गया। ये डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, यानी जो डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप होता है उस पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप्स ब्लेड्स, यानी अब यहाँ पर देखिए लेरिंगोस्कोप्स का जो ब्लेड होता है इसका टाइप्स पे हम लोग बात करेंगे। और जो लेरिंगोस्कोप का जो बात करते हैं कि जैसे कि मैकिन्टोश, तो मैकिन्टोश जो नाम इसमें रखा जाता है, मैकिन्टोश जो बोलते हैं, तो इसका ब्लेड का जो नाम होता है, ब्लेड का नाम होता है मैकिन्टोश। तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं मैकिन्टोश लेरिंगोस्कोप। तो ब्लेड से डिसाइड होता है उसका नाम। तो आगे हम लोग देखते हैं, दे आर नेम्ड ऑन द शेप ऑफ द ब्लेड, यानी कि ब्लेड का जो शेप होता है उस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा लेरिंगोस्कोप है, मैकिन्टोश है, मैगिल है, तो इस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन यूज, यानी कि मैकिन्टोश जो होता है, मैकिन्टोश लेरिंगोस्कोप होता है, ये बहुत ही कॉमन है जो कि हमें यूज करते हैं। ये आपको अक्सर दिख जाएगा, मोस्ट कॉमन यूज होता है इसका, अक्सर आप देखेंगे पेशेंट्स को इसी से इंट्यूबेट करते हैं। इट्स हैज कर्व ब्लेड, यानी इसका जो ब्लेड्स क्या होता है, कर्व होता है। ब्लेड्स क्या होता है, कर्व होता है। इस पे ध्यान रखना है कि इसका ब्लेड्स कर्व होता है। ब्लेड से ही हमको पता करना पड़ता है कि ये कौन सा ब्लेड्स है, मैकिन्टोश है, मैगिल है, मैकवाय है, इन्हीं से हम लोग पता करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इट्स हैज कर्व ब्लेड्स एंड इज अवेलेबल इन 4 साइज, स्मॉलेस्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड लार्जेस्ट फॉर एडल्ट्स विथ लॉन्ग नेक्स। अब यहाँ पर देखिए ब्लेड्स का जो कितना है, मेनली 4 साइज है। यहाँ पर कितना है, 4 साइज है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो साइज यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे अटैच है, और ये उससे छोटा है। तो यहाँ पर अब हम लोग समझ रहे हैं किस तरह से होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो चिल्ड्रेन के लिए होता है, और जो लार्जेस्ट होता है वो एडल्ट के लिए होता है, और लॉन्ग जो नेक होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं। साइज 1 जो होता है उसको इन्फेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको इन्फेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे दिस ब्लेड्स इज सुटेबल फॉर इन्फेंट एंड वेरी यंग चिल्ड्रेन, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा ब्लेड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चाइल्ड, यानी कि हम लोग इसको इन्फेंट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या जो चाइल्ड होगा, यंग थोड़ा सा चाइल्ड होगा, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो साइज 2 जो है इसको चाइल्ड में हम लोग यूज करते हैं। दिस ब्लेड्स इज यूज्ड फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन, यानी कि जो थोड़ा सा ओल्डर चिल्ड्रेन होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग को पहले से पता होगा कि हम लोग जो डिसाइड कैसे करते हैं कि किसको न्यू बॉर्न बोलेंगे, किसको इन्फेंट बोलेंगे, किसको टोल्डर बोलेंगे, किसको प्री स्कूलर्स बोलेंगे, स्कूलर्स बोलेंगे। तो चलिए एक बार उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न बेबीज होता है, उसको हम लोग जैसे 0 से 2 से 3 मंथ तक अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बॉर्न बोलते हैं। इन्फेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2 से 3 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ओल्डर होता है, उसको 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक होता है। उसके बाद प्री स्कूलर्स होता है जो 3 ईयर से लेकर के 5 तक होता है, उसको हम लोग प्री स्कूलर्स बोलते हैं। उसके बाद स्कूल एज होता है, स्कूल एज होता है 5 से लेकर के 12 ईयर तक होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टीनेजर होता है। टीनेजर कितना होता है, 13 से लेकर के 19 इसका एज होता है।
फिर इसका यंग एडल्ट होता है जिसको हम लोग 20 से बोलते हैं 39 तक होता है। उसके बाद फिर होता है मिडिल एज होता है, एडल्ट होता है जिसको हम लोग 40 से लेकर के 59 तक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है सीनियर एडल्ट होता है, सीनियर सिटीजन जो बोलते हैं 16 से एबव जो होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोग समझ गए होंगे कि किसको बोलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि इन्फेंट क्या होता है। इन्फेंट का जो ब्लेड का यूज होता है, इन्फेंट में हम लोग कहाँ से करते हैं, 0 से लेकर के 1 ईयर तक का चाइल्ड में यूज कर सकते हैं और यंग चिल्ड्रन में भी करते हैं। और बॉडी का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। साइज 2 का करते हैं, चाइल्ड में करते हैं। दिस ब्लेड यूज फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन, जो थोड़ा सा ओल्डर चिल्ड्रेन होगा उसमें हम लोग करेंगे। साइज 3 जो होता है एडल्ट के लिए होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एडल्ट ब्लेड साइज, यानी कि ये क्या होता है कि मोस्ट कॉमन है जो कि हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। बहुत ही कॉमनली इसका यूज होते रहता है, मोस्टली इसी का यूज करते हैं। उसके बाद साइज 4 जो होता है लार्ज एडल्ट के लिए होता है। दिस ब्लेड्स इज यूज्ड फॉर लार्जर एडल्ट्स विथ पोटेंशियली मोर डिफिकल्ट एयरवे। अगर हम लोग करते हैं साइज 4 का यूज करते हैं, जो इसमें क्या होता है लार्ज एडल्ट का होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, लार्ज होगा, उसका नेक क्या होगा कि लॉन्ग होगा। उस टाइम में हम लोग करते हैं जब डिफिकल्ट एयरवे होने लगता है, उस टाइम में हम लोग करेंगे साइज 4। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करते हैं। मैकिन्टोश समझ में आ गया होगा, मैकिन्टोश क्लियर हो गया होगा। इससे कोई अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप मैकवाई के बारे में हम लोग देखेंगे। मैकवाई क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैकवाई। इसका जो टिप होता है, टिप मूवेबल होता है। इतना याद रखना है कि वाइवा में अक्सर ये पूछा जाता है कि मैकिन्टोश और मैकवाई में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख बोलेंगे कि मैकिन्टोश क्या होता है, इस कर्व ब्लेड होता है। एंड यहाँ पे मैकवाई में क्या होता है, इसका जो टिप होता है मूवेबल होता है, मूवेबल होता है। सिमिलर टू द मैकिन्टोश बट विथ अ मूवेबल डिस्टल टिप्स दैट कैन बी फ्लेक्स टू डिस्प्लेस द लेरिंग्स। यानी कि यहाँ पे देखिए ये सिमिलर होता है किसका, मैकिन्टोश का, लेकिन इसका जो टिप होता है, डिस्टल टिप जो होता है ये मूवेबल होता है, फ्लेक्स करता है, डिस्प्लेस करता है। जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स डिस्प्लेस करता है फॉरवर्ड, हेल्पफुल इन डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। यानी क्या होता है, हेल्पफुल होता है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। यहाँ पर जैसे जो है लेरिंग्स में क्या होगा, अगर यहाँ पर ग्लोटिस जैसे आपको दिख रहा है एपी ग्लोटिस, अगर यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि लिफ्टिंग करने में अगर दिक्कत होता है तो इसको हम लोग ई पॉइंट आता है जो मूवेबल होता है, इसको नीचे करके इसको मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब डिफिकल्ट एयरवे होगा, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा, उस टाइम में हम इसका यूज करेंगे। अवेलेबल इन साइज यानी 2, 3 एंड 4 इसका साइज होता है। 3 साइज में ये अवेलेबल होता है। साइज 2 ऑफ 10 यूज फॉर चिल्ड्रेन एंड स्मॉलर चिल्ड्रन। इसमें किसको यूज करता है, जो चाइल्ड होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। जो स्मॉलर पेशेंट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। साइज 3 में क्या करता है, मे बी यूज फॉर लार्जर चिल्ड्रेन एंड सम एडल्ट में हम लोग यूज करते हैं। कुछ एडल्ट में भी करते हैं और चिल्ड्रेन में करते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अगर चाइल्ड होगा उसका अगर नेक बड़ा होगा, नेक का साइज अगर लार्ज होगा, तो उस टाइम में हम लोग एडल्ट वाले ब्लेड का यूज करेंगे। साइज 4 टाइपिकली यूज्ड फॉर एडल्ट पेशेंट्स, यानी इसका क्या होता है, स्टिल इसका यूज करते हैं हम लोग एडल्ट पेशेंट्स में ही इसका यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये कितना। और मैकवाई क्या क्या होता है, इसका मूवेबल टिप होता है। ये कितना ब्लेड्स इसमें होता है, 3 ब्लेड्स होता है। 2, 3 एंड 4 होता है। स्मॉलर पेशेंट्स के लिए हम लोग कौन सा साइज करते हैं, 2 करते हैं। लार्ज चिल्ड्रेन और सम एडल्ट्स के लिए, कुछ एडल्ट्स के लिए हम लोग करते हैं 3 साइज का करते हैं। उसके बाद इसका जो ब्लेड 4 होता है वह एडल्ट पेशेंट्स के लिए यूज होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे मिलर, यानी मिलर ब्लेड्स को हम लोग देखेंगे। मिलर ब्लेड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेट ब्लेड्स विथ अ कर्व टिप, यानी कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट ब्लेड होता है बट इसका जो टिप होता है वह कर्व होता है। कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्यूबेशन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेंस ड्यू टू द एनाटॉमी फॉर देयर्स एयरवे। यानी अब इसका देखिए यूज मिलर का कहाँ करते हैं। ये सबसे पहले इसमें देखिए ये स्ट्रेट ब्लेड होता है, इसका जो टिप होता है वह कर्व होता है। यहाँ पर देखिए इसका टिप जो होता है ये सिर्फ कर्व होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं इन्फेंट के लिए करते हैं या चिल्ड्रेन के लिए करते हैं, उसका एनाटॉमी पर। जैसे कि चाइल्ड का जो एनाटॉमी होता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस जो देख रहे हैं कि ये वोकल कॉर्ड बना रहे हैं, यहाँ से टंग है, यहाँ एसोफेगस है। तो एपिग्लोटिस यहाँ पर जो होगा
चाइल्ड का जो एपिग्लोटिस क्या होता है कि लार्ज होता है। इतना ध्यान रखना है कि चाइल्ड का जो एपिग्लोटिस होता है वो लार्ज थोड़ा होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं, स्ट्रेट ब्लेड का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा किस तरह से था। द मोस्ट कॉमन साइज आर 00, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि इसमें हम लोग 7 टाइप्स का इसमें ब्लेड का यूज करते हैं। जैसे साइज 00 फॉर प्रीमेच्योर इन्फेंट, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, जो कि क्या होगा 30 से 32 वीक्स का चाइल्ड होगा, प्रीमेच्योर बेबी होगा, उसके लिए यूज करेंगे 00। उसके बाद साइज 0 किसको करेंगे, फॉर न्यू नेट्स को करेंगे, न्यू बॉर्न जो बेबीज होगा उसके लिए यूज करेंगे। साइज 1 करेंगे फॉर इन्फेंट, 0 से 2 ईयर्स के लिए जो चाइल्ड होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे। साइज 2 फॉर चिल्ड्रेन, यानी 2 से 6 ईयर्स का जो चाइल्ड होगा उसमें करेंगे। साइज 3 फॉर एडल्ट्स के लिए यूज करेंगे। साइज 4 फॉर लार्जर एडल्ट के लिए करेंगे। साइज 5 फॉर एक्स्ट्रा लार्जर एडल्ट के लिए करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस ब्लेड का बहुत ही कम ही यूज होता है, बट इधर का जो ये ब्लेड आप देख रहे हैं 00 से लेकर के 2 तक इसका यूज हम लोग मैक्सिमम टाइम में करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मिलर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर मैगिल के बारे में अब देखते हैं। मैगिल ब्लेड्स का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको मैगिल ब्लेड्स बोलते हैं। ब्लेड साइज बाय एज विथ स्मॉलर साइज फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड लार्ज साइज फॉर एडल्ट, कॉमनली साइज इंक्लूड, यानी कि इसका जो होता है ये भी स्ट्रेट होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका कर्व होता है। तो इसका भी यूज हम लोग करते हैं, चाइल्ड के लिए ही करते हैं। जैसे कि साइज 0 जो होता है फॉर प्रीमेच्योर एंड वेरी स्मॉल इन्फेंट के लिए यूज करते हैं। साइज 1 फॉर इन्फेंट एंड स्मॉलर चिल्ड्रेन के लिए करते हैं। साइज 2 फॉर लार्जर चिल्ड्रेन एंड सम एडल्ट्स के लिए करते हैं। 3 हम लोग करते हैं मोस्ट एडल्ट के लिए करते हैं, और 4 करते हैं लार्जेस्ट एडल्ट के लिए। इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन वाइवा में या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में इसको अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इसको भी कवर किए हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड्स इन्फेंट्स ब्लेड्स जो होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर दज ब्लेड्स आर स्पेशली डिजाइंड फॉर पेडियाट्रिक्स यूज इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर इन्फेंट, यानी एक स्पेशल इसमें डिजाइन किया गया है पेशेंट्स का जो पेडियाट्रिक्स होता है उसके लिए इसका स्पेशल करा गया। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होता है उसके उस बेबीज के लिए किया गया है। एंड यंग चिल्ड्रेन अप टू 4 ईयर्स ऑफ एज उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ये आपको ब्लेड्स दिख रहा होगा, इसकी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड्स इन्फेंट्स ब्लेड्स। आई होप ये जितना ब्लेड है ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा, जो कि हम लोग डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप्स में इन सबको कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप्स को कवर करेंगे। इसका जितना टाइप्स है उन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये अगर क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपके पास सबसे पहले कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही अगर आप प्रीवियस का इस इंट्यूबेशंस का अगर सीरीज को फाइनली कंप्लीट नहीं देखे हैं तो उसे जा करके देख ले, और फिर तो वीडियो जो आएगा इसके बाद उसको भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।